We shouldn't consider our employees as a liability. Instead, we should create them as a resources. तो भाइयों आज हम समझने वाले हैं बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्टाफिंग के बेसिक्स के बारे में। और ये एपिसोड हमें स्टाफिंग का एक मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट करके देगा। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड यू विल कम टू आंसर मैनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टाफिंग। तो हम सबसे पहले समझते हैं स्टाफिंग होता क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ बहुत अच्छे लोगों की जरूरत रहती है, जो लोग उनको हेल्प भी करते हैं और जो उनको आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। तो स्टाफिंग इज बेसिकली अ एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन एट अ राइट टाइम। दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली हमें सही लोग सही समय पर सही काम के लिए और सही नॉलेज के साथ चुनने के लिए के प्रोसेस को हम स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग बेसिकली कुछ स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। बेसिकली फिलिंग द रोल्स। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, उस काम को बांटा जाता है और उस काम को जब बांटते हैं तो उनको करने के लिए एक स्पेसिफिक बंदा होता है और उस बेसिक प्लेस को, उस रोल को फिल करने का काम कौन करके देता है? स्टाफिंग। आफ्टर दैट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। देखो भाई साहब, मैं बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा काम जो डिजिटल मार्केटिंग का है वो उस पर्सन से नहीं करवा सकता जिसने कभी फेसबुक ही नहीं चलाया हो। ये कोई ऐसा काम है वीडियो एडिटिंग का, ये मैं उस पर्सन से नहीं करवा सकता जिसने कभी कंप्यूटर ही अटेंड नहीं किया हो, कंप्यूटर ही नहीं चला के देखा हो। तो हमेशा हर वक्त हर समय हमें एक राइट पर्सन चाहिए रहता है राइट जॉब के लिए, जो उसके लिए पूरी तरह क्वालिफाइड रहता है। तो स्टाफिंग हमें हेल्प आउट करता है उन लोगों को ढूंढ के वो काम करवाने में। आफ्टर दैट हम मिलते हैं ग्रोथ पे, ठीक है। तो बेसिकली एक अच्छी टीम, एक अच्छी स्टाफिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉकेट ग्रोथ पाने में हेल्प अप करती है, रॉकेट ग्रोथ में हेल्प अप करती है। और वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज एंड अ वर्स्ट टीम जिनने एक अच्छे से अपनी स्टाफिंग पे ध्यान नहीं दिया है, वो एक गलत जगह ऑर्गेनाइजेशन जाता है और हम नहीं बात कर सकते उसके बारे में। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाइयों देखो, रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बहुत तगड़े तरीके से यूज करना है हमें। बहुत तगड़े तरीके से इन सेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि टेक्निकली स्टाफिंग ही हमें हेल्प आउट करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को सिलेक्ट आउट करने में और बहुत सारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से हेल्प आउट करने में। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स एक छोटे से फिजिकल रिसोर्स से बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। देखो मैं वापस से बोल रहा हूं, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बहुत छोटे से फिजिकल रिसोर्सेज में से बहुत तगड़ा रिजल्ट निकाल सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट जॉब सेटिस्फेक्शन। भाई स्टाफिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही हेल्प आउट नहीं करती है, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉइज को भी हेल्प आउट करती है उनकी ग्रीवेंसेस सुनने में, उनकी डिमांड्स को समझने में, उनके मोरल को बूस्ट अप करने में और उनको कॉन्फिडेंस देने में। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को अप्रेज करता है इंस्टेड ऑफ डाउनरेज, ठीक है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग जिनको मैं वापस से देख रहा हूं। फिलिंग द रोल्स, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ग्रोथ, optimum utilization of resources and job satisfaction. These are the basically importance of the staffing. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि स्टाफिंग के प्रोसेस कैसे काम करते हैं। भाई सबसे पहले हर इंसान को, हर एक लीडर को, हर एक बॉस को अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेबिलिटी देख के, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ वापस से सुनना, स्केलेबिलिटी देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स और वर्कलोड का कंपैरिजन करना पड़ता है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई मैन पावर रिक्वायरमेंट तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो भाई वर्कफोर्स और वर्कलोड पे एस्टिमेशन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। वर्कफोर्स बेसिकली वो सारी चीजें रहती हैं, जो रिसोर्सेज रहते हैं जो हमारे पास काम करने के लिए रेडी हैं, उपलब्ध हैं, आज है, अवेलेबल हैं। बट एट द सेम टाइम वर्कलोड एनालिसिस क्या रहता है? वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है कि आज हमारे पास कौन कौन सी जगह पे किन किन लोगों की जरूरत है, हमारे पास काम कितना है, हमारी स्केलेबिलिटी कितनी
कितनी है, मैं स्केलेबिलिटी वर्ड वापस से बोल रहा हूँ, स्केलेबिलिटी कितनी है। तो एक अच्छे लीडर को अपने वर्कफोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉइज क्या क्या कैसे कैसे कब कब उखाड़ सकते हैं, मेरी टीम क्या कर सकती है, बट एट द सेम टाइम ही नोज कि मेरी टेक्निकली वर्कलोड क्या होगा, एक पर्सन पे कितना वर्कलोड होना चाहिए। लाइक इंटरनेशनल नॉर्म्स कहते हैं कि एक पर्सन को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छे बॉस को भी ये चीज देखनी चाहिए कि अगर उसके वर्किंग आवर्स 12 आवर्स हैं तो वो अपने एम्प्लॉइज को 6 में बांटे। ठीक है, खैर इन दोनों का कंपैरिजन करके ये पता लगा सकते हैं कि हाउ मच मैन पावर इज एस्टिमेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत से कम लोग होना भी गलत बात है क्योंकि काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, जरूरत से ज्यादा लोग होना भी गलत बात है क्योंकि कॉस्ट क्रिएट होगा और उससे बेसिकली एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ही बोलेंगे। तो टेक्निकली एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर दैट मच इज नीडेड। आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। भाई जिसने मुझसे पढ़ा है अभी तक उन सबको रिक्रूटमेंट का एक ही चीज पता है, रिक्रूटमेंट इज बेसिकली अ पूल। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली अ पूल। अब रिक्रूटमेंट भाई पूल कैसे है मैं बताता हूं। हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारे लोगों के डेटाज हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए काम करना चाहते हैं और उनके बारे में ये सब पता है कि वो क्या क्या कैसे कैसे काम करना चाहते हैं। तो दैट पर्टिकुलर थिंग्स are comes as recruitment. Recruitment is basically a process of creating a pool of information for the employees कि भाई कौन कौन हमारे लिए काम कर सकता है। अब मैं हर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे चांस नहीं दे सकता हूँ, मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बॉस कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनवांटेड अनएलिजिबल कैंडिडेट्स को नहीं रख सकता है। तो वो पूल क्रिएट करता है कि कब किस समय कौन कैसे काम आ जाए। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। भाई अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या काम करता है, देखो हमने पूल क्रिएट किया, पूल क्रिएट करके छोटे से एनालिसिस किए जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जो आएगी कल इसी टाइम पे। तो बेसिकली सिलेक्शन के अंदर के पार्ट को, तो सिलेक्शन को के लिए कुछ एनालिसिस किए, वो मेडिकल एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं, वो एप्टीट्यूड भी हो सकता है, वो बिहेवियरल एप्टीट्यूड भी हो सकता है, वो आईक्यू भी हो सकता है एंड वो रेफरेंस बैकग्राउंड चेक भी हो सकता है जो वो बेसिकली सिलेक्शन के लिए करेगा। और सिलेक्शन करने के बाद उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय हमारे पास है, we shouldn't consider our employees as a liability, instead we should create them as a resources। ये बहुत अच्छी बात किसी ने तो कही है, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कही है, बट टेक्निकली सिलेक्शन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है। आफ्टर दैट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करेंगे। देखो सुनो, छोटी सी बात समझना कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सिलेक्शन के टाइम पे जब नेगोशिएशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस का, उसके बाद एम्प्लॉय को बुला के कुछ दिन नए नवेले मेहमान की तरह ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाता है, उसको उसका काम बताया जाता है और उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन बेसिकली यहाँ पर होगा कि भैया सबसे मिलवाना कि ये आपके सीनियर बॉस है या आपके जूनियर बॉस है, यू कैन आस्क देम आउट, यू कैन हेल्प देम आउट, ये आपके सबऑर्डिनेट है या आपके सुपीरियर्स है। तो टेक्निकली एक बंदे को या बंदी को उसकी हायरार्की से इंट्रोड्यूस करवाना, उसके ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना एंड बेसिकली पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से उसको फैमिलियर करवाने के प्रोसेस को ओरिएंटेशन बोलेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद लास्ट चीज आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भाई सिलेक्शन में तो आता है, सिलेक्शन में क्यों आता है वो आपको कल की वीडियो में समझ में आएगा, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कुछ किस तरीके से काम करता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही एक पर्सन के साथ कंटिन्यूअस वे में चलता रहता है। अ पर्सन नेवर स्टॉप्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक पर्सन कभी भी एक बहुत तगड़ा ग्रोथ कर रहा है, एक बहुत तगड़ा प्रोसेस चल रहा है उसका, तो उसको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बट आफ्टर दैट हमारे इस चैप्टर का ये है फर्स्ट पार्ट। हम मिलते हैं कल इन वीडियोस में सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट हाउ स्टाफिंग प्रोसेस इज
differentiated in three another processes. Till then, thank you. कल मिलते हैं. सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू.